नमस्कार। सुष्मिता's क्लासरूम में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा तथा अपने वैल्यूएबल कमेंट्स से मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की, जिसने 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में जन्म लिया था। उस समय जाति प्रथा देश में अपने चरम पर थी। यही कारण था कि महार जाति में जन्म लेने के कारण लोग उसे अछूत मानते थे। इसलिए उसे बेहद कम उम्र से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा था। हालांकि उनके माता पिता तथा बहन उसे सब समस्याओं से दूर रखने का प्रयास करते थे। ये बालक पढ़ने में बहुत होशियार होने के बावजूद उसे कक्षा में बैठने से कई बार रोका गया था। गर्मियों में सार्वजनिक मटके से पानी पीने से भी रोका गया था। उसे उन प्रत्येक चीज के पास जाने से रोका गया था जो उसे बहुत प्रिय था, जैसे मंदिर जाना, पुस्तकें पढ़ना इत्यादि। यही कारण था कि उसने प्रण लिया कि वो समाज की इन कुरीतियों को मिटा के रहेगा। उस बच्चे का सपना था कि वो बड़ा होकर बैरिस्टर बने। उस समय के प्रथा के अनुसार उसका विवाह महज 15 साल की उम्र में ही हो गया था, पर इससे उसके सपने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उच्च शिक्षा पाता रहा। उसकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा नरेश ने उसे उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। बड़ौदा नरेश द्वारा दिए गए शर्त के अनुसार अपनी पढ़ाई पूरी करके वो देश वापस आया और बड़ौदा नरेश के दरबार में नौकरी करने लगा। वहां भी उसे छुआछूत का सामना करना पड़ा। वहां का एक चपरासी भी उसे फाइल फेंक कर देता था। उसकी धारणा थी कि उसे छूने से वो अछूत हो जाएगा। अतः एक दिन बड़ौदा नरेश की नौकरी छोड़कर वो बच्चा लंदन चला गया। वहां से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटा और प्रोफेसर बन गया। वो बहुत बड़ा विद्वान था, इसलिए उसके कई सहकर्मी उसका बहुत सम्मान करते थे, जबकि कुछ दलित होने के नाते उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। इन सब से परेशान होकर उसने धर्म परिवर्तन की घोषणा कर दी और इसका पता चलते ही हैदराबाद के निज़ाम, ईसाई मिशनरी उसके पीछे पड़ गए। वे उसे अपने धर्म में लाना चाहते थे और इसके लिए उसे अनेक प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। अंततः उसने अनेक दलितों सहित एक दिन बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। आशा करती हूँ आप समझ ही गए होंगे मैं किस बालक की बात कर रही हूँ। बिल्कुल सही सोचा आपने, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी सुना रही हूँ। देश आज़ाद होने पर वो देश के प्रथम कानून मंत्री बने। उनके द्वारा पेश किए गए बिल में महिला सशक्तिकरण से लेकर महिलाओं को तमाम अधिकार देने संबंधी कानून थे। उस समय कुछ बड़े नेताओं के द्वारा इस बिल का विरोध करने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें उनका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर 29 अगस्त 1947 को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नियुक्त हुए। 16 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा ये संविधान अपनाया गया, जिस पे हमें गर्व है। अंत में वो दुख की घड़ी आ गई और 6 दिसंबर 1956 को इस महान ज्ञानी व्यक्ति का निधन हो गया। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। कुछ राज्यों में उस दिन विद्यालयों में अवकाश होता है। मेरी सरकार तथा स्कूल अथॉरिटी को यही रिक्वेस्ट है कि अवकाश देने के साथ साथ हमारे भविष्य के नागरिकों को ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन से अवगत करवाएं तथा उनसे अति विषम परिस्थितियों के बावजूद
अपने लक्ष्य पर चलते रहने की प्रेरणा लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारा शत शत नमन। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।